ज्योति पत्रिका में परम पूज्य गुरुदेव का एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मानव जीवन की महानता और उपयोगिता को समझो। मानव जीवन बहुत महान है और इसकी उपयोगिता भी बहुत है। परमपिता परमात्मा ने आपको कार्य भी बहुत सौंपे हैं। परमात्मा का मिलन तब होता है जब आप परमात्मा का कार्य करते हैं। राम नाम जपने से काम होत नहीं। परमात्मा ऐसे आपको दर्शन नहीं देंगे, ऐसे परमात्मा से मिलन नहीं होने वाला। साथियों, प्रसंग की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रसंग को अंत तक सुनिए और अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा करके युग ऋषि के संदेशवाहक बने। महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए हम इस प्रसंग को आत्मसात करेंगे। गुरुदेव लिखते हैं कि उस सृष्टि निर्माता की कलाकृति जीवन की शोभा को देखने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि एक पथिक की भांति मार्ग के सुख दुखों को प्रधानता न देकर उन्हें सहन करते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर निरंतर चलते रहें। यही तो हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। आगे गुरुदेव बतलाते हैं कि मार्ग के सुख दुखों के कारण देह बुद्धि को अपने विवेक और ज्ञान से समाप्त करना हो। हमें यह समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम मन व बुद्धि नहीं है। इनसे परे जो है वही हम है। जिस आत्मा का सर्वत्र पसारा है, सारी जगह पूरी संसार में जो आत्मा का अंश फैला हुआ है, उन्हीं का तो हम भी एक हिस्सा है और वही तो हम हैं। क्योंकि आदमी पूरे जीवन भर, प्रत्येक व्यक्ति अपने रिश्तों नातों में ऐसा उलझा रहता है, कहता है कि जिम्मेदारियां बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। और जो कोई परमार्थ का कार्य कर रहा होता है और जब सहयोग की उम्मीद करता है तो सहयोग करने में भी पीछे हट जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मोह माया में बंधा हुआ जीवन नहीं जीना है। कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला, ये ध्यान रखना। सदगुरु मिला, सही मार्गदर्शन मिलेगा और उस मार्गदर्शन पर चल दिए तो परमात्मा से मिलन होगा। गुरुदेव कहते हैं कि हम सब अपना कहते हैं कि सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए, सब कुछ मेरा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब आप कितने बुद्धिमान हो, आपकी बुद्धि काम आती है। आप कितने बड़े व्यापारी हो, आपका व्यापार काम आता है। आप कितने बड़े ओहदे पर बैठे हो, आपका ओहदा काम आता है। बताइए, क्या चीज ऐसी है जो आपके शरीर में से परमात्मा का अंश निकलने के बाद आपके लिए काम आ जाए? कुछ भी नहीं। इसलिए हमें कर्म ऐसा करना है कि जब हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकले, परमात्मा का अंश हमारा शरीर छोड़ दे, उसके बाद भी लोगों के बीच हमारी जगह बनी रहे। यही तो है परमार्थ। साथियों, तब गुरुदेव बतलाते हैं कि तब आपके कुछ भी आड़े नहीं आने वाला। जब परमात्मा का अंश शरीर से निकल जाता है तो शरीर की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। पंच तत्वों का मिश्रण बच जाता है जो वापस उन्हीं में मिल जाता है। जिसकी तुष्टि व पुष्टि में जीवन बिताया, मृत शरीर की कोई गति नहीं। 4 लोगों के कंधे से हम शमशान पहुंचते हैं, अन्यथा ऐसे ही सड़ते रहे। तो हमारा शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार से कोई वस्त्र पुराना हो जाता है, हम पहनना छोड़ देते, नया वस्त्र खरीद लेते, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी नए वस्त्रों को धारण करती है, नए शरीर को धारण करती है और अपने परमात्मा के दिए हुए उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास करती है। लेकिन ये मोहमाया का बंधन, ये माया जाल ऐसा फैला हुआ है कि वो अपने उद्देश्य से भ्रमित हो जाती है। गुरुदेव बतलाते हैं कि जब अंतिम समय आता है,
कुछ ही क्षणों में जब आपकी आत्मा आपका शरीर छोड़ने वाला होता है, उस समय परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि आपको आपके जीवन का उद्देश्य, आत्मा ने शरीर धारण क्यों किया उसका उद्देश्य उसको पता चलता है, और उसके बाद उसने पूरे जीवन भर में क्या किया है वो चलचित्र उसके सामने चलता है, वो पूरी फिल्म उसके सामने रिलीज होती है। और फिर उसको अफसोस होता है कि मैंने जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया वो उद्देश्य तो पूर्ण हुआ ही नहीं। अब मैं उस दरबार में हाजिरी लगेगी परमात्मा के, तो क्या करूं, क्या जवाब दूं? इसी कारण से आपने ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि जब प्राण निकलते हैं तो बड़ी कष्टदायी पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि वो मोह बंधनों में जकड़ा हुआ है। प्राण निकलने के लिए आपके शरीर के हर एक अंग में, हर एक अवयव में प्राण है, प्राण शक्ति है। और जब परमात्मा का अंश शरीर छोड़ता है तो उस सारी शक्ति को एक जगह केंद्रित करके फिर वो बाहर निकाल लेता है। और जब हम बंधनों में बंधे होते हैं तो वो शक्ति वापस दूर अपने अपनी जगहों पर जाने का प्रयास करती है, और इसी कश्मकश में बड़ा पीड़ा का अनुभव, बड़ी पीड़ा होती है, बड़े छटपटाने पड़ते हैं। तो आपको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी है, परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है, लेकिन साथ साथ आपका राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है उसे नहीं भूलना। गुरुदेव यही बताते। सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी, कहावतें बहुत सुनी होगी, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप जब किसी को बदलने का मार्गदर्शन देते हैं तो वो सीधा यही कहते हैं कि दुनिया तो ऐसे कर रही है, फिर मैं ऐसा क्यों करूं। तो गुरुदेव ने गायत्री शक्ति परिवार की स्थापना करी, और उसमें नर और नारी एक समान, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप समाज के हित में कुछ करना भी चाहते हो और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो बस इतना सा कर लो कि आप अपना जीवन स्तर सुधार लो, अपने आप को सुधार लो। आपने समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर लिया, लेकिन दरअसल व्यक्ति अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहता, अपनी कमियां कभी कोई देखना ही नहीं चाहता, हमेशा दूसरों की कमियां बड़ी जल्दी दिख जाती। घर परिवार में भी देखेंगे तो बच्चों में भी ऐसा ही दिखता है, भाई बहन एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, सास बहू का जो रिश्ता होगा उसमें भी कमियां दिखेगी, देवर और देवरानी का जो पारिवारिक जो संबंध होते हैं उसमें भी लोग एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है, जो संयुक्त परिवार था वो प्रथाएं छूट गई, एकल परिवार आ गया। बच्चों में जो संस्कार अपने आप परिवार की वजह से आ जाते थे, अभी वो संस्कार बड़ी मुश्किल से दिखते हैं। तो इस मनुष्य जीवन की उपयोगिता और महानता को हमें समझना है। यदि आप नहीं समझ पाए तो जीवन व्यर्थ हो गया, ये समझ लेना। फिर से इसी माया मोह के जंजाल में पड़ना है, फिर वही गति होनी है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप की, सौंदर्य की, जीवन की महत्ता की जानकारी प्राप्त करने की हमारी इच्छा ही नहीं, हम कभी जानना ही नहीं चाहते। यही कारण है कि हम वास्तविक ज्ञान से बहुत दूर हैं। सच्चिदानंद की आनंद व सौंदर्य से पूर्ण सृष्टि को नार के रूप में अनुभव करते हैं। दुख, अभाव, कठिनाइयां, विपदा से ही जीवन को दूषित बना रहते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। बहुत सी बार आपने कहते हुए सुना होगा कि परमात्मा ने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया। अरे भाई, परमात्मा क्यों बुरा करेगा आपका? यह भी सुना होगा कि आत्मा सो परमात्मा। जब आप में अंदर ही परमात्मा का अंश है तो परमात्मा अपने आप का ही क्यों बुरा कर ले? परमात्मा तो सही मार्गदर्शन देता है। कुछ गलत करने जा रहे हो तो अंदर से मन कछूटता है, लेकिन मोह, चाह, ये ऐसी शक्तियां हैं कि यदि इनको संयमित कर लिया तो आप जीवन में बहुत कुछ कर लेंगे, और ये आपके कंट्रोल में नहीं रही तो ये आपको तबाह भी कर। साथियों, आप सभी को यह प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़े। गुरुदेव के संदेशों को घर घर तक पहुंचाने के लिए इन ऑडियो पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिए।
और परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए जय श्री राम।